नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों इसका जो टाइटल है दोस्तों, अब हिंदुस्तान जिंक पूरी तरह से होने वाला है दोस्तों प्राइवेट कंपनी में तब्दील होने जा रहा है दोस्तों। HZL में अपनी पूरी 29.54% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, कैबिनेट से मिली मंजूरी। दोस्तों अब हम इसकी पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे कि हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है वो किस प्रकार से हिस्सेदारी को कब तक बेचने की कोशिश गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल BK लाइव ट्रेड एनालिसिस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। सरकार इस फर्म में अपनी पूरी होल्डिंग बेच देगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवालों से दोस्तों ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में केंद्र की करीब 29.54% हिस्सेदारी है। आज की तारीख में इसकी वैल्यू की मैं बात करूं दोस्तों, जो अराउंड 39,385.66 करोड़ रुपए पर निकल कर आ रही है। इस खबर के सामने आने के बाद हिंदुस्तान जिंक का शेयर दोस्तों 4.10% बढ़कर 360.50 रुपये पर बंद हुआ था दोस्तों। ये आज की बात नहीं दोस्तों, कल या परसों दोस्तों इस शेयर की प्राइस 360.50 रुपये पर बंद हुआ था। दिन के कारोबार में ये दोस्तों 318 रुपये तक पहुंच गया था। हिंदुस्तान जिंक में दोस्तों सरकार ने 2002 में 26% हिस्सेदारी स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेंचर्स लिमिटेड यानी कि SOVL को मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ महज 749 रुपये पर बेच दी थी। बाद में दोस्तों SOVL ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 64.92% कर ली। बताया जाता है दोस्तों कि SOVL को 64.92% हिस्सेदारी के लिए महज 1500 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा था, जबकि दोस्तों इसका बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए था। SOVL का दोस्तों अप्रैल 2011 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है दोस्तों, और अगस्त 2013 में सेसा स्टरलाइट लिमिटेड बनाने के लिए स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ का सेसा गोवा लिमिटेड के साथ दोस्तों विलय हो गया। अप्रैल 2015 की मैं बात करूं दोस्तों तो सेसा स्टरलाइट का दोस्तों जो नाम था उसको बदल कर वेदांत लिमिटेड के नाम से कर दिया गया। इस तरह से दोस्तों हिंदुस्तान जिंक अब वेदांत लिमिटेड की सहायक कंपनी बन चुकी है। अब दोस्तों बात करेंगे 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य। नरेंद्र मोदी सरकार ने दोस्तों चालू वित्त वर्ष जो कि मैं बात करूं 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री इसी का एक हिस्सा है। ITC में सरकार ने दोस्तों 7.91% हिस्सेदारी बिक्री का प्लान भी बनाया है। और पवन हंस शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI IDBI बैंक और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL की स्ट्रेटेजिक सेल में देरी और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में कम हिस्सेदारी की बिक्री ने सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जैसे BPCL हुआ, SSI हुआ, उसके बाद दोस्तों IDBI हुआ, LIC हुआ, इन सभी का दोस्तों मतलब सोचे कि मतलब पब्लिक से मतलब बाहर से हमें रेवेन्यू मिल जाए, लेकिन दोस्तों इस सब में रेवेन्यू उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को। इसलिए गवर्नमेंट दोस्तों अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके वजह से शायद हो सकता है इससे जो अपना हिंदुस्तान जिंक का जो हिस्सेदारी है उसे सरकार बेच रही है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सरकार FY20 में बड़े अंतर से चुकी विनिवेश लक्ष्य। दोस्तों सरकार वित्त वर्ष 2021-2022 में बड़े अंतर से अपने विनिवेश लक्ष्य से चूक गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM का फुल फॉर्म है दोस्तों की वेबसाइट के अनुसार दोस्तों 31 मार्च 2022 तक सरकार की विनिवेश से केवल 13,561 करोड़ रुपए मिले, जो दोस्तों 1.75 लाख करोड़ रुपए के टारगेट से
1.61 लाख करोड़ रुपए से भी कम है। अब दोस्तों बात करें, हालांकि सरकार ने इस साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया है, ठीक है। उसमें दोस्तों 2021-22 के लक्ष्य को संशोधित कर 78,000 मतलब 7,8,000 करोड़ रुपए या लगभग 40% कम कर दिया था दोस्तों। इसे भी वो हासिल करने में असमर्थ रही। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सरकार के विनिवेश लक्ष्य हासिल न कर पाने के कारण। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कारण है मार्च में दोस्तों जो 2022 में LIC की जो लिस्टिंग नहीं करा पाना दोस्तों, वह दोस्तों LIC की IPO को लिस्टिंग बराबर से नहीं करा पाए। इन्वेस्टर उसमें दोस्तों, जैसे कि इन्वेस्टर्स को दोस्तों पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए LIC में वो जो है पूरी लिस्ट नहीं कर पाए और उसमें इन्वेस्ट करने में इन्वेस्टर को कुछ उसमें दोस्तों इश्यूज नज़र आई, इसलिए वो दोस्तों लिस्टेड नहीं हुआ है और पब्लिक से उनको और शेयर मार्केट के माध्यम से उनको अत्यधिक रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देश में दूसरी कोविड लहर के कारण 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में और जनवरी में तीसरी लहर तक बाजार में रही अस्थिरता ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCCI और उसके बाद दोस्तों बात करूँ प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट लिमिटेड PDL, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड और पवन हंस लिमिटेड जैसी कुछ बड़ी कंपनियों के निजीकरण की योजना में देरी की। एकमात्र कंपनी दोस्तों जिसे सरकार पिछले साल निजीकरण करने में कामयाब रही वह थी नेशनल कैरियर एयर इंडिया का दोस्तों। सरकार ने टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ रुपए में इसे बेचा। इसमें से दोस्तों केवल 15% ही सरकार के पास गया, बाकी एयर इंडिया के कर चुकाने में चला गया। और दोस्तों हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य से चूक गई हो। 1991 की बात करूं दोस्तों, उसमें अर्थव्यवस्था की उदारीकरण के बाद सरकार ने दोस्तों केवल 6 बार अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रही है। 2019 से मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में अब तक एक बार भी विनिवेश का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है। उसके बाद दोस्तों बात करूं पहले कार्यकाल की, तो दोस्तों मोदी सरकार ने 3 बार लक्ष्य हासिल किया है। PM के रूप में मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान दोस्तों 2014 से 19 के बीच दोस्तों सरकार ने लक्ष्य में 5 में से 3 बार पूरा किया है। जैसे कि 2014 के बाद विनिवेश लक्ष्य के शॉर्टफॉल 2020-2021 के वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा था। ये दोस्तों 1,72,000 करोड़ 1,72,103 करोड़ रुपए पर ही रहा था। उस वित्त वर्ष में दोस्तों सरकार ने 2,10,000 करोड़ का रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा था, जिस कारण ये शॉर्टफॉल दोस्तों देखने को मिला था। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो 2021-22 में शॉर्टफॉल सबसे ज़्यादा रहा। सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य में से केवल 8% ही हासिल कर पाई है दोस्तों। अगर सरकार दोस्तों जो लक्ष्य रखी है उसमें से बहुत ज़्यादा सफलता होने अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हुई नज़र आई। और दोस्तों आप बात करें तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 8% ही हासिल कर पाई है। तो दोस्तों देखा कि हिंदुस्तान जिंक का दोस्तों जो भी है, अगर इसकी मैं बात करूं तो अब ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ पूरी तरह से बढ़ता हुआ नज़र आएगा हमें कुछ समय बाद। और इसका शेयर प्राइस में दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी जंप भी हमें देखने को मिले। तो उम्मीद है दोस्तों जो भी मैंने नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की वो आपको बेहद ही अच्छी लगी हो। और यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि दोस्तों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों क्या है वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों और अच्छे से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।